ना थके पैर, ना थके पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, जिंदगी में कुछ कर दिखाने का जज्बा है, इसलिए तो सफर अभी तक जारी है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने एक लूसेंट की सीरीज चला रखी है, बड़े बेहतरीन बड़े शानदार तरीके से बच्चे हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं और हम सिखा भी रहे हैं उनको अच्छे से। तो स्टूडेंट, उसी लूसेंट की सीरीज को लेके आज के एपिसोड में मैं आपका दिल की गहराइयों से एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाइए फटाफट। गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री राम, सभी को राम राम, सायकाल की राम राम भैया, नमस्कार, हाय हेलो, कैसे हैं? जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चे हम जुड़ जाइए फटाफट। इसी लूसेंट के पार्ट को लेकर आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूं। इस एपिसोड में हम पिछली क्लास में हमने ग्रेविटेशन के बारे में जिक्र किया था, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में इसी कड़ी में हम प्रेशर के बारे में, दाब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट, समय को ज़्यादा जाया ना करते हुए आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो आइए स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। स्टूडेंट, जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर क्या होता है, दाब क्या होता है? देखिए, प्रेशर का मतलब होता है दाब, और दाब क्या होता है? प्रेशर किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अर्थात P इज इक्वल टू एफ अपॉन में ए। P का मतलब होता है जी प्रेशर, प्रेशर को दाब, और F का मतलब होता है फोर्स, फोर्स को कहते हैं बल, और A का मतलब होता है एरिया, और एरिया को कहते हैं क्षेत्र। किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर एक ही सतह पर लगने वाले बल को ही क्या बोला जाता है? दाब बोला जाता है। स्टूडेंट, मतलब जितना एरिया ज्यादा रहेगा उतना प्रेशर कम रहेगा, जितना फोर्स ज्यादा रहेगी उतना प्रेशर ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना प्रेशर कम लगेगा, और जितना कम एरिया रहेगा, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रहेगा उतना प्रेशर ज्यादा रहेगा। आइए इसको प्रैक्टिकल बड़े आसान से शब्दों में समझते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के माध्यम से। एक चाकू होता है, एक धारदार चाकू और एक भोंटा चाकू है। किससे जल्दी कटता है? धारदार चाकू से। क्यों? क्योंकि उसका जो एरिया होता है वो पैना होता है, कम होता है, लेकिन जो भोंटा चाकू होता है उसका एरिया ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उस पर प्रेशर कैसा लगता है? कम लगता है। लोहे की कीलें आगे से, जो चोभे होते हैं, लोहे की कीलें आगे से नुकीली क्यों बनाई जाती हैं? क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से उन पे जब पीछे से चोट पड़ती है तो प्रेशर अधिक लगता है, जिसकी वजह से वो दीवार में आसानी से धंस जाती हैं। स्टूडेंट, यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारी वाहन होते हैं उनके टायर चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? क्यों? क्योंकि भारी वाहनों के टायर चौड़े इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वेट तो पहले ही ज्यादा होता है। अगर उनके टायर पतले कर दिए तो प्रेशर कैसा? क्योंकि एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, उनके हिलने डुलने की पलटने की संभावना होती है। जब एरिया ज्यादा हो गया टायरों का तो चौड़े होते हैं, तो ऊपर से वजन पड़ता है तो प्रेशर कम पड़ता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के जो सैंडल होते हैं वो रेत में अधिक गहरे निशान छोड़ते हैं। देखे होंगे, जो लड़कियों के सैंडल होते हैं वो कैसे होते हैं? हाई हील्स होते हैं, पतले हील्स होते हैं। जब पतला हील होता है तो एरिया कम है, और एरिया कम है तो प्रेशर कैसा लगेगा? ज्यादा लगेगा। स्टूडेंट, यहां से बहुत ही बेहतरीन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेटने की सलाह क्यों दी जाती है? यदि कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाए तो उसको लेटने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि आप दलदल में लेट जाइए, आप जल्दी से नहीं डूबेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, समझिए इसको थोड़ा सा। ये दलदल है, क्या है? यहाँ कोई व्यक्ति इसमें फंस गया है, खड़ा है। इसके पैरों का जो एरिया है वो कितना है? इतना है। लेकिन इसी व्यक्ति को बोल दिया जाए कि भैया आप लेट जाइए, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा वो कितना हो जाएगा? इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा। एरिया के बढ़ने से प्रेशर कैसा लगता है? कम, और ये नीचे की तरफ कम डूबेगा। बात समझ आ रही है? तो जितना ज्यादा एरिया होता है उतना प्रेशर कम होता है, जितना कम एरिया उतना प्रेशर ज्यादा, जितनी फोर्स ज्यादा वो तो सिंपल सी बात है उतना प्रेशर ज्यादा होता है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट? रिस्पॉन्ड मी इन कमेंट सेक्शन।
क्लियर है ना? हाँ, देखिए फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है जी न्यूटन। स्टूडेंट, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट बनेगी, प्रेशर की जो यूनिट बनती है वो बनती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब का एसआई मात्रक जिसे पास्कल भी कहते हैं, स्टूडेंट क्या कहते हैं? पास्कल के नाम से भी जाना जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल होता है। क्लियर है स्टूडेंट? स्टूडेंट, जब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो दाब एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। अब बात आती है अगला वायुमंडलीय दाब। प्रेशर को आपने अच्छे से जाना, तो इसी में आता है जी वायुमंडलीय दाब, जिसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? अगर मैं आपके बुकिश लैंग्वेज की बात करूं, अगर एक ल्यूसेंट सीरीज की मैं अगर बात करूं उसके वे में, तो सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे मरकरी के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। यह 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब कहलाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। देखिए यहां से कुछ बातें आपको समझ नहीं आई होंगी, इसको मैं बड़े आसान से शब्दों में आपको बताता हूं स्टूडेंट, सेकंडों में समझ आ जाएगा, सेकंडों का खेल है, ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट, जब मैं वायुमंडलीय दाब की बात करता हूं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायु का मतलब क्या होता है? हवा। मंडल का मतलब आपने पढ़ा होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। हमारे आसपास का जो वातावरण क्षोभ मंडल में है, दैट इज कॉल्ड मंडल। दाब अभी पढ़ा है। प्रेशर क्या होता है? किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर, किसी भी यूनिट एरिया पर लगने वाले प्रेशर को ही क्या बोला जाता है? दाब बोला जाता है। होता क्या है, हवाओं का एक अपना भार होता है स्टूडेंट, हवाओं का एक अपना भार होता है। जब हवाएं चलते चलते पृथ्वी की सतह पर एक दबाव डालती हैं, तो इस पृथ्वी की सतह पर पड़े हुए दबाव को ही वायुमंडलीय दाब बोला जाता है। स्टूडेंट स्टूडेंट फिर दोबारा मैं आपको बताता हूं कि हवाओं का एक अपना भार होता है। जब हवाएं चलते पृथ्वी की सतह पर एक दबाव डालती हैं, तो इस पृथ्वी की सतह पर पड़े हुए दबाव को ही क्या बोला जाता है? वायुमंडलीय दाब बोला जाता है। इस वायुमंडलीय दाब को मापने की जो यूनिट होती है स्टूडेंट, वो होती है बार। क्या होती है? बार। जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? बार। और 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के होता है। और मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल के बराबर भी होता है। 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर किसके होता था? पास्कल के। अभी थोड़ी देर पहले आपने जाना था। क्लियर है स्टूडेंट? जब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपकी सीरीज में यहाँ कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब हमेशा कम होता है। जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, ऐसे ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा हमारा कम होता जाता है। देखिए, इसी के कारण क्या होता है कि पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, देरी होती है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुयानों में फाउंटेन पेन का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पे स्याही वाला पेन, निब का पेन। जिस बच्चे ने निब के पेन से काम किया होगा, थोड़ा सा आज से करीब करीब 15 साल पहले, हाँ 10-15 साल पहले, तो निब के पेन हुआ करते थे, उनके अंदर इंक भरी जाती थी, उनमें एक चीरा सा होता था बीच में जिससे के अंदर से स्याही निकलती थी। तो होता क्या है कि जब बहुत अधिक ऊंचाई पर आप चले जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण उसमें से स्याही रिसने लगती है, तो इस वजह से ले जाने से मना कर दिया जाता है। और आपने देखा होगा, एक पॉइंट और मैं ऐड ऑन करता हूं यहाँ पे, जब आप बहुत अधिक ऊंचाई पर पहाड़ों पर चले जाते हैं, आपने प्रैक्टिकल किया होगा, जब आप बहुत अधिक ऊंचाई पर पहुंच गए होंगे तो आपको श्वास लेने में कठिनाई हो जाती है। स्टूडेंट, श्वास लेने में कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। कि सर वायुमंडलीय दाब से क्या मतलब है? देखिए, वायु क्या है, हवा क्या है? गैसों का मिक्सचर। इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस।
ये किसका मिक्सचर है? गैसों का मिश्रण है। अब गैस तो बहुत सारी गैस होती है, तो इसी वायु में ऑक्सीजन गैस भी तो होगी। जब सारी गैसें कम हो रही हैं तो ऑक्सीजन गैस भी कम होगी। जब जब आप ऊपर चले जाएंगे वायुमंडलीय दाब, तो ऑक्सीजन भी कम, तो आपको ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो आपको सांस लेने में कठिनाई होती है। कभी कभी उल्टी का सा जी होता है, उल्टियां भी होने लगती हैं, तो इसी की वजह से होता है। जी मिचलाने लगता है, क्यों? क्योंकि बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। स्टूडेंट इसी में अगला पॉइंट है, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है जी? बैरोमीटर से। ये मापने का, मेजरमेंट करने का है। बैरोमीटर से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। देखिए आपने सुना होगा, टेलीविजन में, अखबारों में, मोबाइल में खबरें सुनी होंगी कि अगले 7 दिन मौसम साफ रहने की संभावना है, अगले 2 दिन में आंधी या तूफान आने की संभावना है, अगले 3 दिन बादल छाए रहेंगे। ऐसे सुने हैं ना कुछ आपने? तो स्टूडेंट वो किससे पता लगाया जाता है? वो वैज्ञानिकों के द्वारा बैरोमीटर से पता लगाया जाता है। और कैसे पता लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा एक थर्मामीटर होता है, जो आपके टेम्परेचर को मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए थर्मामीटर का यूज किया जाता है। तो ऐसे ही वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इससे मौसम संबंधी घटनाओं का पता लगता है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, पहले ही अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे जब बैरोमीटर का पाठ्यांक, स्टूडेंट जब बैरोमीटर का पाठ्यांक, पाठ्यांक का मतलब है यहाँ पे सुई जो इंडिकेट करने वाली, जैसे थर्मामीटर होता है तो थर्मामीटर में कोई ना कोई सुई होती है, टेम्परेचर होता है, तो भाई ये सुई इंडिकेट करेगी ऊपर पहुंच गया, नीचे आ गया। तो वही है कि जब बैरोमीटर की सुई, इंडिकेटर करने वाली सुई या पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरता है तो बारिश होने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ता है तो दिन के साफ रहने की संभावना होती है। और इसमें स्टूडेंट पहला पॉइंट है, ऊपर चला गया है, मैं बता देता हूं। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है, कहां गिरता है? नीचे गिरता है, एकाएक नीचे गिरता है, सडनली नीचे गिरता है, तो आंधी या तूफान आने की संभावना होती है। किसकी स्टूडेंट? आंधी या तूफान आने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरेगा तो आंधी या तूफान, जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश होने की संभावना, और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम के साफ रहने की संभावना होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑल स्टूडेंट, ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज रिस्पॉन्ड मी। भाई क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो स्टूडेंट इसमें हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जाना। अब इसी में एक टर्म्स आती है, प्रेशर इन लिक्विड। क्या आता है स्टूडेंट? प्रेशर इन लिक्विड। द्रव में दाब। द्रव, द्रव अर्थात पानी, आप ऐसे समझिए। द्रव का मतलब क्या है? पानी। प्रेशर इन लिक्विड, द्रव में दाब। द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा किसी तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। आपने सीधा सा पढ़ा कि किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब। लेकिन द्रव में इसका मतलब थोड़ा सा यहां से मोड चेंज कर दिया है बस। और वो मोड चेंज क्या किया है स्टूडेंट? द्रव के अणुओं जो द्रव के बीच में मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके द्वारा बर्तन की दीवार अथवा किसी तली के प्रति, बर्तन की दीवार, एक गिलास में पानी है, गिलास भी मेरे सामने ही रखा वैसे तो देखो, द्रव के अणुओं के द्वारा बर्तन की दीवार, इस गिलास के साइड में, जो ये गिलास है खाली यही, इसकी साइड में जो दीवार है या तली के, नीचे वाली तली के एकांक क्षेत्रफल पर, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, नीचे मतलब जहां पानी रहेगा उसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रेशर को, लगने वाले बल को क्या कहते हैं? द्रव का दाब कहते हैं। द्रव के अंदर बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई h, द्रव के घनत्व d मतलब डेंसिटी, और h मतलब हाइट, और गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब द्रव की दाब के सतह, देखिए स्टूडेंट, जब इसमें पानी रहेगा तो इस बिंदु की गहराई कुछ ना कुछ उस पानी की गहराई रहेगी, उसके साथ साथ द्रव का कुछ ना कुछ घनत्व रहेगा, डेंसिटी रहेगा। स्टूडेंट डेंसिटी क्या होती है?
अभी इसका एपिसोड आने वाला है, शायद इससे ही अगला चैप्टर मुझे लगता है होगा। डेंसिटी के बारे में हम अच्छे से जानेंगे, लेकिन डेंसिटी के बारे में अभी केवल आप इतना जानिए कि डेंसिटी के लिए, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। द्रव्यमान बटे में आयतन की। सर द्रव्यमान क्या होता है, आयतन क्या होता है? द्रव्यमान के बारे में मैं एक बात बार बार कहता हूं कि द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। मास का मतलब होता है जिस भी वस्तु में जितना उसके अंदर मटेरियल है, जिस भी मटेरियल से वो मिलकर बना है, दैट इज कॉल्ड मास। वॉल्यूम का मतलब होता है फैलाव। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? आयतन का मतलब फैलाव। जैसे पानी का कुछ ना कुछ फैलाव है, कितना वॉल्यूम है? गिलास की शेप एंड साइज ले लेगा तो गिलास के जितना वॉल्यूम है, थाली में कर देंगे इसी पानी को तो थाली के जितना वॉल्यूम ले लेगा, दैट इज कॉल्ड मास अपॉन में वॉल्यूम। ये घनत्व होता है। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जहां पे हाइट होगी वहां पे ग्रेविटी अवश्य काम करेगी। मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं इसके बारे में, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ जब पृथ्वी केंद्र की तरफ खींचती है किसी वस्तु को, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो इनके गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे द्रव में जो दाब लगता है, P इज इक्वल टू हाइट इंटू में डेंसिटी इंटू में ग्रेविटी, इन तीनों का गुणनफल होता है। ये आपको यहां से देखना होगा। क्लियर होगा स्टूडेंट? दोस्तों जब हम इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं, द्रवों में दाब के नियम, द्रवों में दाब के नियम, कुछ प्रेशर के लॉ हैं यहाँ पे, इनको देखेंगे हम। लिक्विड में प्रेशर के कुछ लॉ हैं तो इनको हम यहाँ से जानेंगे। स्थिर दाब में, स्थिर मतलब रुके हुए। देखिए स्टूडेंट ये जो टर्म्स है ना बहुत आसान है, बेहद आसान। जब हम इनको पढ़ते हैं तो एक एक शब्द को क्लियर करके जब पढ़ेंगे ना, उसके मतलब को समझते हो तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। स्थिर दाब में, स्थिर मतलब रुके हुए द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्षैतिज, यू नो, जैसे मान लो, ये तो गलत सा बन गया थोड़ा सा, देखो इसमें पानी भरा है, राइट, है ना? द्रव, स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में, ये इसका तल हो गया, सभी बिंदुओं पर, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी सभी बिंदुओं पर समान होता है। यू नो, ऐसा नहीं है कि जब इसके अंदर पानी भरेंगे तो पानी एक साथ ही तो भरेंगे ना, तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ दाब कम होगा यहाँ दाब कम होगा। यू नो, इस क्षैतिज तल में जो द्रव होता है वो हमेशा कैसा होता है? सेम होता है। यही द्रव के पहले नियम में दिया गया है दाब के ब्याह में, कि स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में सभी बिंदुओं पर द्रव कैसा हो, दाब कैसा होता है? समान होता है। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। यू नो, जब पानी भरा रहेगा इसके अंदर, पूरे इसके अंदर, तो इधर भी सेम होगा, इधर भी सेम होगा, इधर भी सेम होगा, इधर भी सेम होगा, तो पूरे में सेम होगा कि नहीं होगा? स्थिर द्रव में यू नो हिलाना नहीं है। देखिए वही चीज है, यहाँ पे मैं बार बार बता रहा हूँ स्टूडेंट, जैसे इस गिलास के अंदर मैं पानी भर लूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ। 1 सेकंड का मुझे समय दीजिए, मैं पानी लाता हूँ फटाफट, प्रैक्टिकल समझेंगे। देखो पानी लाओ, देखो इसमें हमने पानी कर दिया, राइट? देखो स्टूडेंट, अगर मैं इस पानी को इसमें हलाऊंगा, शीशे का गिलास चाहिए था वैसे, लाऊं क्या स्टूडेंट? शीशे का गिलास लाऊं? मैं समझाऊं आपको, हैं? अरे इससे ही समझ लो, इसको बोतल कोई गिलास मान लो ना। देखो क्लियर है? देखो अगर ये स्थिर अवस्था में है, स्थिर में एक ही क्षैतिज तल में, यू नो दाब सेम रहेगा। अगर हिलेगा तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन स्थिर अवस्था में तो एक जैसा रहेगा, यही पहला नियम है। दूसरे में क्या दिया है? भीतर किसी भी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। अगर ये स्थिर है बिल्कुल, अगर हम इसको हिलाएं ना तो इधर भी सेम रहेगा, इधर भी सेम रहेगा, इधर भी सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही इसको हिला दिया तो अब तो प्रेशर में चेंज हो गया ना, अब तो कहीं ज्यादा है कहीं कम है। लेकिन ये बात किसकी की जा रही है जी? स्थिर द्रव की, यू नो रुके हुए जल की, रुके हुए पानी की।
तीसरा पॉइंट है द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। स्टूडेंट इस बात को यहां से ध्यान से समझेंगे। द्रव के भीतर पानी के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल के बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो, द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर यहां चाहे यहां दाब स्वतंत्र तल से, स्वतंत्र तल हो गया ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाले में पानी इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती। जैसे मानो यहां पे पानी है, ये पानी का ऊपर वाला तल हो गया, ये पानी के बीचों बीच में तल हो गया, सही है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर स्वतंत्र तल से, कहां से, स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के यहां से लेकर यहां तक अनुक्रमानुपाती होता है। इसमें तो प्रेशर कहीं भी जा सकता है, लेकिन इसमें प्रेशर हमेशा कैसा रहेगा, सेम। ये दूसरे नियम में हम पढ़ चुके थे। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है मल्टीपल। देखो सीधी सी बात है स्टूडेंट, समझ आ रही है बात? मैं दोबारा बताता हूं स्टूडेंट, ये थोड़ा सा माइंड को डिस्टर्ब करने लायक चीज है थोड़ी सी। द्रव के भीतर, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब, किसी भी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से, स्वतंत्र तल से मतलब ऊपर वाले तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मल्टीप्लिकेशन होता है अनुक्रमानुपाती का मतलब। अगला चौथा पॉइंट देखिए, किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी बिंदु पर द्रव का दाब, द्रव का प्रेशर द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। कौन सा द्रव कैसा है, क्योंकि किसी द्रव का घनत्व ज्यादा होता है, किसी द्रव का घनत्व कम होता है, तो उसके घनत्व पर निर्भर करता है। ये बात याद रखनी होगी आपको। घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है और घनत्व कम होने पर दाब भी कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्टूडेंट जब हम इसमें थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं भैया, तो हमारा सामना होता है इसमें द्रव दाब संबंधी पास्कल के नियम। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अपनी बुक में निशान लगा लीजिएगा। आप अपनी बुक आपने सामने खोल रखी होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, तो चीजों को साथ के साथ निशान लगाते रहिएगा। सेम चीजें यही मिल रही होंगी। अपने आप से टाइप भी किया है स्टूडेंट, बड़ी मेहनत लगती है इसमें, ये हम आपके लिए ही कर रहे हैं भैया, है ना। आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ा सा तो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए करो यार। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई साथी हमारे साथ आज नया जुड़ा है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपकी सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारी सपोर्ट से आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं एक बात कहता हूं बार बार, वी आर कंप्लीट टू ईच अदर, वी आर नॉट अ कंपटीटर, वी आर कंप्लीट टू ईच अदर। हम एक दूसरे के पूरक हैं। आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे और हमारे सपोर्ट से आप भी आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा स्टूडेंट। द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम, ये पास्कल का नियम, लॉ ऑफ पास्कल क्या कहलाता है? पास्कल के नियम का प्रथम कथन क्या है? ये प्रथम नियम में क्या कहता है? यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए, जीरो माना जाए, तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होगा। वही चीज है सेम यार। ये पानी है, ग्रेविटी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे खींचती है, कहता है कि ग्रेविटी को क्या कर दें, जीरो कर दें, तो कहीं ना कहीं सब नीचे मामला खींचने वाला खत्म हो जाएगा। वस्तु कैसी बनी रहेगी? स्थिर बनी रहेगी। और जब स्थिर रहेगी तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब कैसा होता है? समान होता है। ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं। अब स्टूडेंट जब हम इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो पास्कल का द्वितीय नियम क्या कहता है? देखिए, पास्कल का दूसरा नियम कहता है भाई, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल, प्रेशर, द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है। मतलब वही सेम जो हम बातें पहले जान चुके हैं। चार बातें जो हमने जानी थी, पहली और दूसरी दे रखी हैं। किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है। देखो ये बोतल है, प्रैक्टिकल समझते हैं बिल्कुल। किसी भाग पर, किसी बर्तन में बंद द्रव, ये पूरी बोतल भरी है ऊपर तक और इसको बंद कर दें हम, सही है।
किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है। ये ऊपर तक भरी है और इस बोतल को बंद कर दो और मैं इसको हिलाऊं तो किधर कम ज्यादा होगा? जब ऊपर तक भरी है, जब ये बंद बोतल है, तो इसमें जो द्रव का जो बल रहेगा, जो प्रेशर रहेगा, वो हर दिशा में कैसा रहेगा? समान रहेगा। तो वही चीज है कि किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर दिया गया बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में कैसा, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी परिमाण में संचरित, संचरित मतलब फैला दिया जाता है दिशाओं में समान परिमाण में। बात समझ आई होगी स्टूडेंट। पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र होते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, ये याद करना होगा। हाइड्रोलिक प्रेस होती है, हाइड्रोलिक ब्रेक होती है। किस नियम पर आधारित होती हैं? पास्कल के नियम पर आधारित होती हैं। पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्लियर है स्टूडेंट? द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है जिसमें द्रव रखा गया है। क्यों? क्योंकि आकार और आकृति वो वैसा ही ले लेता है। अगर इसमें रख दिया तो बोतल के जैसा है, तो उसमें इधर भी उतना ही पानी है, इधर भी उतना ही है। अगर इसी पानी को मैं थाली में कर दूं, गिलास में कर दूं, तो वो दाब तो सेम ही रहेगा ना आसपास, क्योंकि बर्तन की शेप एंड साइज वो अलग अलग ले लेता है। द्रव ही जो है, सही है ना। देखो, गलनांक और कथनांक पर दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑन प्रेशर एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गलनांक बिंदु, जहां पर कोई भी चीज मेल्ट होना शुरू होती है, पिघलना शुरू होती है। और बॉयल का मतलब होता है जहां पे कोई भी चीज उबलना शुरू होती है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक और क्वथनांक पर दाब का, क्वथनांक को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट और गलनांक को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप अपनी किताब में निशान लगा लीजिएगा। लूसेंट की बड़ी सीरीज बड़े अच्छे तरीके से हमारी चल रही है, बड़े शानदार तरीके से चीजों को हम समझ पा रहे हैं। देखिए, गलनांक गलनांक गलनांक, गलनांक पर प्रभाव, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ जाता है, आयतन का मतलब होता है फैलाव, मैंने आपको बताया था। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। जैसे मोम, घी आदि। मोम को आप गर्म करिए, वो क्या होगा? फैलेगा, सिकुड़ेगा? फैलेगा। तो इसका मतलब आयतन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक बिंदु भी, और गलनांक को क्या बोला जाता है? मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बात समझ आई? गर्म करने पर जिन पदार्थों का वॉल्यूम क्या हो जाता है? घट जाता है। तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे बर्फ। क्लियर है? जब हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट, ये जो बढ़ जाता है ना, ये थोड़ा सा यहाँ गलत मिसप्रिंट हो गया है मेरे से, है ना। तो ये बढ़ जाता है, ये यहाँ की लाइन है ये वाली, इसको यहाँ पे काट दीजिएगा। क्वथनांक का पर प्रभाव, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर बढ़ाने पर किसी भी द्रव का क्वथनांक बिंदु भी क्या हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? स्टूडेंट, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस एपिसोड में, आज के इस सेशन में हमने प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जाना। द्रवों पर दाब क्या होता है, पास्कल नियम क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट इनके बारे में नोट करके वो मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे बताई। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपसे जुड़कर मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जुड़कर हमसे बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत अच्छा फील होता होगा। तो स्टूडेंट, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, हमारा इंतजार करते रहिएगा, क्योंकि अपना भी फायदा लीजिए और हमारा भी फायदा करिए। हमारे फायदे का केवल इतना ही है कि भी आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिएगा। क्योंकि मैं बार बार आपसे नहीं कहता, वीडियो के बीच में या तो मैं लास्ट में कहता हूं या बीच में एक आध बार आपसे कहता हूं। तो स्टूडेंट, आप समझ जाया करें, क्योंकि आप समझदार हैं, और कहते हैं कि समझदार के लिए इशारा काफी होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज के एपिसोड में आपका और हमारा मिलन केवल इतना ही था। तो इसी अंदाज में फिर अगले एपिसोड में इसी पीडीएफ के साथ
इसी लूसेंट की सीरीज के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है क्रेजी कीड़ा, जो साइंस की लूसेंट की मिटा देगा जड़ से आपकी सारी पीड़ा। तो स्टूडेंट बाय बाय, ओके, थैंक यू। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल स्टूडेंट, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं स्टूडेंट। ओके, बाय 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 बाय, सी यू ऑन टुमारो एट दिस टाइम। ओके भैया, बाय बाय।